हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पेपर एंड पेन सॉल्यूशंस। इन दिस वीडियो हम स्टडी करेंगे चैप्टर 1 क्लास 11th मैथ्स, जिसका नाम है सेट्स। तो सेट असल में क्या होता है? सेट की एक डेफिनेशन है, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट जो है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, मैं बताता हूँ क्या होता है सेट्स। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं अ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो अ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो इसको हम लिखेंगे। तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये आपका एक सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। इसमें सिर्फ 5 नंबर्स आए हैं, 5 नेचुरल नंबर्स। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कलेक्शन ऑफ 5 वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हम सभी लोग जानते हैं वॉवल्स जो होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये भी एक सेट है बिकॉज ये वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ 2 इवन नंबर्स लेस देन 5। तो 2 इवन नंबर्स जो कि 5 से कम हो, तो वो कौन कौन से होंगे? एक तो 2 होगा और एक 4 होगा। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये भी एक सेट है। अब नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ 3 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ हिंदी। अब 3 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, जो ये वर्ड आया है मोस्ट टैलेंटेड, तो किसी के लिए हरिवंश राय बच्चन है, किसी के लिए महादेवी वर्मा टैलेंटेड है, किसी के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, किसी के लिए नागार्जुन है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है क्योंकि सबके लिए टैलेंटेड राइटर्स अलग अलग होंगे। सभी लोगों के लिए टैलेंटेड राइटर्स का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक सेट नहीं है, ये कलेक्शन सेट नहीं है। नेक्स्ट कलेक्शन है कलेक्शन ऑफ बेस्ट 5 मोबाइल गेम्स। तो अब अगर मैं किसी से पूछता हूँ तो कोई बताएगा पबजी अच्छा है, कोई दूसरे पर्सन से कहूँगा तो वो कहेगा मुझे पॉकेट टैंक्स पसंद है, या लूडो पसंद है, या फिर 8 बॉल पूल पसंद है। तो ये बेस्ट 5 गेम्स जो है, ये जो क्राइटेरिया है ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब ये सेट नहीं है। तो आई होप आपको सेट समझ में आ गया होगा कि क्या सेट होता है, कौन सा कलेक्शन सेट होता है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे रिप्रेजेंट हम 2 फॉर्म्स में कर सकते हैं। पहली होती है रोस्टर फॉर्म और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म की बात करें तो हम पहला एग्जांपल ले ले रहे हैं अपना ये वाला, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो हमें पता है ये 1 2 3 4 5 होता है। तो हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का अगर सेट बनाते हैं तो हम उसको ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, हमेशा इन्हें इसी करली ब्रैकेट्स में लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं लिख सकते हम, और ना ही राउंडेड ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में हमेशा हम करली ब्रेसेस ही लगाएंगे। तो ये होती है रोस्टर फॉर्म। इस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, वो प्रॉपर्टी लिखते हैं जो कॉमन होती है सभी एलिमेंट्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या था, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का था, तो हम लिख सकते हैं कि हमने एलिमेंट माना x, और ये एप्साइलन है। एप्साइलन एक ग्रीक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग टू, और n का मतलब है नेचुरल नंबर, कि x एक नेचुरल नंबर है। फिर कॉलन लगा देंगे सच दैट, कुछ इस तरीके से कि x जो है वो 6 से कम है, तो लेस देन 6। तो अब यही सेट हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि x, अगर आप ये नहीं लिखना चाह रहे हैं कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ लिख सकते हैं x इज़ अ नेचुरल नंबर, फिर ये कॉलन लगा देंगे सच दैट कि x लेस देन 6। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपना दूसरा सेट ले लेते हैं, कलेक्शन ऑफ 5 वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में तो जैसे लिखा हुआ था वैसे ही है, करली ब्रेसेस में हम लिख देंगे इस तरीके से ए ई आई ओ यू। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। अगर हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज़ आ वॉबल। अब ये वॉवल है किसका? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो हम लिखेंगे ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। इसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें बताना है कि ये जो कलेक्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है, फिर हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे।
तो एक कलेक्शन है मंथ्स का, ईयर के, जो कि जे से स्टार्ट होते हैं। तो जे से हम 3 मंथ्स स्टार्ट होते हैं। एक तो जनवरी होता है, इसके अलावा जून होता है और जुलाई होता है। तो ये सेट जो है, ये कलेक्शन जो है, ये वेल डिफाइंड है अगर हम देखें तो यस इट इज़ अ सेट। ये आंसर हो जाएगा इसका। सेकेंड पार्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब राइटर्स सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं टैलेंटेड। किसी के लिए महादेवी वर्मा टैलेंटेड है, किसी के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला टैलेंटेड हैं। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसके लिए हम लिख देंगे इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो नो इट इज़ नॉट अ सेट। ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कोई भी हो सकते हैं। किसी के लिए सचिन तेंदुलकर बेस्ट हैं, किसी के लिए रोहित शर्मा है, किसी के लिए विराट कोहली हैं। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड। तो ये कलेक्शन भी सेट नहीं होगा। सो नो इट इज़ नॉट अ सेट। फोर्थ पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो सभी को पता होगा अपनी क्लास में कितने बॉयज़ हैं। अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ तो वो बताएगा कि हाँ मेरी क्लास में 11 बॉयज़ हैं या मेरी क्लास में 14 बॉयज़ हैं। तो उसको अपने क्लास के बॉयज़ का पता है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। तो मैं कह सकता हूँ येस इट इज़ अ सेट। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो सारे नेचुरल नंबर्स जो कि 100 से कम है, तो उनका सेट कुछ ऐसा होगा 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक, 99 तक, क्योंकि 100 से कम है। तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ये, तो ये सेट होगा। तो मैं लिख दूंगा येस इट इज़ अ सेट। नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवेल्स लिखी हैं, जैसे कि गोदान है, ईदगाह है या कफन है, तो वो वेल डिफाइंड है। हमें पता है कि हाँ मुंशी प्रेमचंद ने इतनी नॉवेल्स लिखी हैं, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इट इज़ वेल डिफाइंड। तो ये वेल डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये सेट होगा। तो यस इट इज़ अ सेट। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, मतलब 2 की टेबल में आएंगे। तो 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, हमें पता है कि इसमें यही नंबर आएंगे। तो यस इट इज़ अ सेट। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में हमें एक सेट दे रखा है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये सेट दिया है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल की बिलोंग टू या नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस दे रखी हैं और हमें यहाँ पे सिंबल लगाना है कि क्या ये बिलोंग करता है ये नंबर या बिलोंग नहीं करता है सेट को ये नंबर। तो सबसे पहले देख लेते हैं 5। तो 5 बिलोंग करता है ए को या नहीं करता है? तो 5 ए में है ना, तो ये बिलोंग करता है। तो बिलोंग के लिए हम ये लगा देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से अब अगला है हमारा 8। क्या ये 8 बिलोंग कर रहा है ए को? ए में 8 नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू के लिए हम क्या करेंगे? ये वाला सिंबल लगा देंगे। सिमिलरली 0 बिलोंग कर रहा है ए को? नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब नॉट बिलोंग टू ए। 4 बिलोंग कर रहा है ए को? तो यस इट बिलोंग टू ए। उसके बाद 2 बिलोंग कर रहा है ए को? 2 है ए में, तो यस 2 बिलोंग टू ए। अब इसी तरह से 10 ए में नहीं है, तो हम लगा देंगे नॉट बिलोंग टू ए। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। तो हमें सेट दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, उन्हें हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। तो पहला है, एक सेट दिया है ए कुछ इस तरीके से कि x है सच दैट x इज़ एन इंटीजर एंड x जो है वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो अब देख लेते हैं पहले कि इंटीजर्स क्या होते हैं। असल में ये नंबर लाइन होती है, यहाँ पे बीच में 0 होता है, इधर सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और इधर सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो इधर होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इधर होगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 प्लस सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ जितनी भी होती हैं प्लस जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, तो ये सब इंटीजर कहलाते हैं। तो अब इसमें कहा गया है कि x जो है वो एक इंटीजर है और वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो हम कैसे लिखेंगे? a इज़ इक्वल टू, तो -3 से बड़ा क्या होगा? -2 फिर -1 फिर 0,
तो -2 -1 0, फिर आगे 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि x जो है वो 7 से छोटा है तो सिर्फ 6 तक चलेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सेट है बी, जहाँ पे x है एक नेचुरल नंबर लेस देन 6 जो 6 से छोटा है। तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 5, ये 5 ही नंबर तो होते हैं जो 6 से छोटे होते हैं। तो ये हमारा सेट बन जाएगा ऐसे नेचुरल नंबर्स का जो कि 6 से कम है। ये आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है सी, एक सेट है जिसमें x जो है वो एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8, कि उसकी डिजिट्स का सम जो है वो 8 है। तो हमें ऐसे 2 डिजिट नंबर लाने हैं जिनकी डिजिट्स का सम जो है वो 8 हो। तो क्या क्या हो सकते हैं वो? तो 17 71 53 35 80 44 62 26, तो इन सभी में अगर हम डिजिट्स का सम कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। जैसे 7 और 1 8, 7 1 8, 5 और 3 8, 3 और 5 8, 8 + 0 8, 4 4 8, 6 2 8, 2 6 8। तो ये सारे 2 डिजिट नेचुरल नंबर हैं जिनके डिजिट्स का सम 8 है। तो यही हमारा आंसर होगा। तो हम लिख देंगे C इज़ इक्वल टू, ये एक सेट है जो कि इसका आंसर है। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट पार्ट है, हमें एक सेट डी दे रखा है कुछ इस तरीके से कि x वहाँ पे प्राइम नंबर है जो कि डिवीज़र है 60 का। इसका मतलब क्या है? हमें प्राइम नंबर निकालने हैं जो कि डिवीज़र होंगे 60 के। कहने का मतलब जो 60 को डिवाइड कर देंगे। तो 60 को डिवाइड करने वाले नंबर्स हम लिख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे 60 जो होता है वो 1 की टेबल में आता है, 2 में भी आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 5 में आता है, 6 में आता है, 10 में आता है, 12 में आता है, फिर 15 में आता है, 20 में आता है, 30 में आता है, फिर 60 में आता है। तो आई थिंक सारे हो गए 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60, ये सारे हो गए। तो अब हमें इनमें से प्राइम नंबर देखना है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल खुद की टेबल में आते हैं, मतलब खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं इसमें? एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम हो। तो हम कह सकते हैं कि डी हमारा जो सेट है तो उनमें कौन कौन से नंबर आएंगे? 2 3 और 5। तो ये वो प्राइम नंबर्स हैं विच आर द डिवीजर्स ऑफ 60। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सेट है ई, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है इसमें जितने भी लेटर्स हैं उनका हमें एक सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में। तो कौन कौन से लेटर हैं इसमें? एक तो टी है, फिर आर है, फिर आई है, फिर जी है, फिर ओ है, फिर एन है, फिर ओ पहले हो चुका है तो दोबारा से रिपीट नहीं करते हैं। अगर सेट में एक बार कोई लेटर हमने लिख दिया है तो वो दोबारा रिपीट नहीं होता है। उसके बाद एम है, फिर ई है, टी हो चुका है पहले से ही, उसके बाद आर भी हो चुका है, अब बचा वाई। तो ये बन गया हमारा सेट ई। नेक्स्ट एक सेट है एफ, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो इसका हमें एक सेट बनाना है एफ। तो एफ इज़ इक्वल टू, अब इसमें लेटर्स कौन कौन से हैं बेटर में? एक तो बी है, फिर ई है, फिर टी है। अब टी पहले हो चुका है दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर ई भी हो चुका है, अब बचा आर। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।